नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और इस वीडियो में लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड जो कि एक अपकमिंग आईपीओ है उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे कंपनी की बेसिक डिटेल आपके साथ साझा करेंगे, जैसे कि कंपनी खुलने वाली कब है, कंपनी मतलब कंपनी का आईपीओ। ठीक है, कंपनी का आईपीओ कब खुलने वाला है, देन बंद कब होने वाला है, हमें अलॉटमेंट कब मिलेगा, देन लिस्टिंग कब होगी, हमारा रिफंड कब आएगा, वो सारी बातें। उसके बाद इसके फाइनेंशियल चेक करेंगे प्रॉपर तरीके से, देन फंडामेंटल, फिर इसकी जीएमपी और कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज वगैरह जो भी कंपनी के है वो सब चेक करेंगे। और एंड में कंक्लूजन में हम आपको ये बताएंगे कि कंपनी के जो आईपीओ है उसमें हमें अप्लाई करना है या फिर नहीं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को सबसे पहले शुरू करते हैं जो बेसिक डिटेल है उसके साथ। तो दोस्तों आईपीओ के बेसिक डिटेल की बात करें तो देखिए आईपीओ खुलने वाला है 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक, यानी 13 को खुलेगा और 15 को बंद होगा। अलॉटमेंट आपको मिलेगा 16 तारीख को, रिफंड आपका आएगा 17 तारीख को और लिस्टिंग होगी यहाँ पे 20 जनवरी को। ठीक है, प्राइस बेंट की बात करें तो 407 से लेकर 428 का प्राइस बेंट यहाँ पे रखा गया है। आपको तो कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करना है, यानी कि 428 पे। ठीक है, देन इश्यू साइज कंपनी का जो है वो अप्रॉक्स 700 करोड़ आप मान लीजिए, वैसे एक्यूरेट बताऊं तो 698 करोड़ है, अप्रॉक्स 700 करोड़ मानिए। देन इसमें से फ्रेश इश्यू जो कि कंपनी में जाने वाला है वो 138 करोड़ है और ऑफर फॉर सेल यानी कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो बेच के जाने वाले ये यहाँ पे 560 करोड़ का है। ठीक है, देन इसके बाद मैं आपको बात करूं तो यहाँ पे क्वाटा की बात करते हैं। ठीक है, तो क्वाटा में देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसा मैं देख पा रहा हूँ क्या है कि रिटेल के लिए 10% क्वाटा रिजर्व है, देन एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो 15% क्वाटा वहां पे रिजर्व है। मतलब दोनों को मिला के 25% क्वाटा ही रिटेलर के लिए यहाँ पे एक तरह से रखा गया है। ठीक है, बाकी जो 75% क्वाटा है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे रिजर्व रखा गया है। ठीक है, और बात करो मिनिमम इन्वेस्टमेंट की तो वो आपकी होगी 13,500 के अप्रोक्स। ठीक है, ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा यहाँ पे। ये बेसिक जानकारी होगी आईपीओ की कि कब ये मतलब खुल रहा है, कब बंद हो रहा है, कब अलॉटमेंट हो रहा है। ठीक है, अब दोस्तों कंपनी के कामकाज पे आते हैं कि कंपनी आखिर करती क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं तो कंपनी 2004 में बनी थी, यानी 20 साल पुरानी यहाँ पे मोटा मोटा कंपनी हमें दिख रही है। और कंपनी करती क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए कंपनी ये करती है कि डेंटल रिलेटेड प्रोडक्ट का जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है, देन डिस्ट्रीब्यूशन भी खुद ही करती है। ठीक है, तो कौन से प्रोडक्ट बनाती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ठीक है, तो सबसे पहले क्या, कस्टम क्राउन एंड ब्रिजेस। अगर आपने कभी रूट कैनल करवाया हो, दांत में कभी कुछ रूट कैनल खड्डा वगैरह बन जाता है तो उसमें मसाला भर के ऊपर एक कैप लगाते हैं। ठीक है, जो कि सिरामिक की फिर और भी जिरकोनिया की कैप आती है, वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। देन उसके बाद ब्रांडेड डेंटल आइटम भी बनाती है। ठीक है, जैसे कि अलाइनर हो गए, कई बार आपके दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं तो जो अलाइनर आप लगाते हो वो भी कंपनी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करती है। देन उसके अलावा थर्मोफॉर्मिंग शीट्स बनाती है, फिर अलाइनर रिलेटेड प्रोडक्ट है और भी पेडियाट्रिक डेंटल प्रोडक्ट यहाँ पे कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है और डिस्ट्रीब्यूशन भी खुद ही करती है। ठीक है, तो ये कंपनी का जनरली यहाँ पे हमारा पोर्टफोलियो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो जनरली इन शॉर्ट मैं आपको कहूँ तो कंपनी कंप्लीटली डेंटल प्रोडक्ट बनाती है, उनको मैन्युफैक्चर करती है खुद और फिर डिस्ट्रीब्यूशन करती है। तो दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल देखिए कि कंपनी के फाइनेंशियल कैसे, अच्छे हैं, बुरे या फिर वेल एंड गुड है। तो कंपनी के फाइनेंशियल में हम चेक करते हैं बेसिकली कंपनी की सेल्स कैसी है जो कि कंप्लीटली बढ़नी चाहिए, देन कंपनी के एक्सपेंस यहाँ पे घटते हुए देखने चाहिए, प्रॉफिट हमें मतलब बढ़ता हुआ देखने को मिलना चाहिए और कंपाउंडेड जो सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है, वो सब कंपनी की कंटिन्यूसली बढ़नी चाहिए। ठीक है, ये सारे फैक्टर अगर हमें देखने को मिलता है तो हमें मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि कंपनी के जो फाइनेंशियल है वो अच्छे और बहुत अच्छे। ठीक है, तो फाइनेंशियल कंपनी के देखें तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि सबसे पहले कंपनी की सेल्स मैं आपको बताऊं तो 2020 में 150 करोड़ थी, जो कि 2021 में घट के 92 करोड़ हो गई। ठीक है, मतलब सेल्स 2020 में 150 करोड़ से 92 करोड़ हो गई। तो ये हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि पर्टिकुलर कोई रीजन के कारण यहाँ पे सेल्स गिरी है, बट उसके बाद कंटिन्यूसली सेल्स यहाँ पे बढ़ी है और 2024 में 194 करोड़ की सेल्स यहाँ पे हमें देखने को मिली है। ठीक है, कंपनी ने दर्ज की है। सेम पैटर्न हमें एक्सपेंस में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि सेल्स घटी तो 2020 में इनका 146 करोड़ का एक्सपेंस था जो कि घटकर 88 करोड़ हो गया और उसके बाद एक्सपेंस भी कंटिन्यूसली इनका बढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेंस में यहाँ पे हमें घटाव क्यों देखने को मिला है, क्योंकि इनकी सेल्स घटी थी। ठीक है, जनरली बट ठीक है ये सब। तो अब प्रॉफिट चेक करते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट कैसा है, ओपीएम कैसा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसा है। ओपीएम की बात करें तो 2020 में 2% था जो कि 2024 में बढ़ के 13% हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। अब बात करें सेल्स ग्रोथ की तो कंपनी में 28% की सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल में देखने को मिली है। देन कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 3 साल में अप्रोक्स 200% से ज़्यादा
कंपनी ने यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे दिखाई, ठीक है। देन बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, या फिर आप ये कह लीजिए कि पिछले साल में कंपनी ने कितना रिटर्न दिया, तो 135% का रिटर्न अपने शेयर होल्डर को बना के कंपनी ने दिया, ठीक है। अब बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल की, कि कंपनी के फंडामेंटल कैसे है, बुरे, अच्छे, स्ट्रांग है, बहुत अच्छे। तो फंडामेंटल में हम जनरली क्या चेक करते हैं कि कंपनी का मार्केट कैप क्या है, कंपनी की पी क्या है, देन क्या इसकी आरओई, क्या आरओसी है, ठीक है। ये सब अगर बेस्ड होता है तो हम मानते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल अच्छे, ठीक है। कंपनी के फंडामेंटल की बात करूँ तो मार्केट कैप कंपनी की ऑलमोस्ट 2400 करोड़ की है, एक्यूरेट बताऊं तो 2352 करोड़ की है, जो कि ऑलमोस्ट 2400 करोड़ हम मानते हैं। कंपनी की जो स्टॉक की पी है वो यहाँ पे 94 की है, और इनका जो इंडस्ट्री पी यहाँ पे है हॉस्पिटल के सेक्टर का, वो 60 का है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टॉक का जो पी है वो थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पे, और आई थिंक लिस्टिंग के बाद तो और भी ज़्यादा हो सकता है। तो पी स्टॉक का बहुत ज़्यादा है, इससे क्या है कि हमें थोड़ा स्टॉक ओवर वैल्यूड यहाँ पे लगता है। देन आरओसी की बात करें तो 90%, और आरओई की बात करें तो वो यहाँ पे 135% यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आरओई और आरओसी कंपनी की सुपर्ब है, हमें ओवरऑल कंपनी अच्छी लगती है, बट कंपनी का जो पी है वो थोड़ा हाई है, इसके कारण ये कंपनी शायद लिस्टिंग के बाद ओवर वैल्यूड हमें लग सकती है, या फिर ओवर वैल्यूड हो सकती है। तो ये हो गई कंपनी का फंडामेंटल की बात। देन अब कंपनी के जीएमपी की बात करते हैं कि आखिर कंपनी की जो जीएमपी है वो अब कितनी चल रही है, ठीक है। तो दोस्तों कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम जो अभी चल रहा है वो 165 रुपए, यानी कि ऑलमोस्ट 40% के आसपास का लिस्टिंग गेन हमें यहाँ पे पॉसिबल दिखता है कंपनी में, ठीक है। और पता नहीं आगे जाके इसका सब्सक्रिप्शन अगर अच्छा यहाँ पे देखने को मिलता है तो कंपनी की लिस्टिंग 50% के ऊपर भी हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर हो गए कंपनी के, मतलब क्या जीएमपी है, क्या फाइनेंशियल, क्या फंडामेंटल, कंपनी की बेसिक डिटेल, ये सारी बातें हमने इस वीडियो में कर दी। अब एंड में कंक्लूजन पे आते हैं कि हमें इस कंपनी में आखिर करना क्या है, ठीक है। तो दोस्तों कंक्लूजन में मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हो, बट लिस्टिंग गेन के लिए, ठीक है। लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करिए, लॉन्ग टर्म के लिए लिस्टिंग के बाद देखेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि कंपनी की जो पी है वो ऑलरेडी 100 के आसपास देखने को मिल रही है, और इंडस्ट्री पी 60 का है, तो ये ऑलरेडी हमें पी इस कंपनी का बहुत ज्यादा लग रहा है।